हम सभी इंसान लोग जो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम से सदा परेशान रहते हैं और सदा अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचो कि जिनकी जिंदगी मौत और जीवन के बीच में लटक जाती है और वो चाहकर भी अपनी जान नहीं दे पाते हैं और जीना उनके लिए मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। क्योंकि अभी मैंने एक ऐसी ही फिल्म देखी है जिसे देखकर मेरी सांसें अटक गई थी और मेरे पैर कांपने लगे थे, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ही इतनी ज्यादा डरावनी है और इस फिल्म को देखकर आप सब कुछ भूल जाना चाहोगे और आप चाहकर भी एरोप्लेन के अंदर कभी भी नहीं जाओगे। और इस फिल्म का नाम है नो वे अप और ये एक सर्वाइवर थ्रिलर फिल्म है जिसकी शुरुआत में दो दोस्त और उसी के साथ एक दोस्त की गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड का एक बॉडीगार्ड जो सभी मिलकर एक ट्रिप कार्गो पर जाना चाहते हैं, जिसमें काइल का दोस्त जेड और जेड की गर्लफ्रेंड एवा और एवा का बॉडीगार्ड बर्डेन भी साथ जाता है इस ट्रिप पर। और इन सभी में काइल जो काफी मजेदार किरदार होता है, जो फ्लाइट के अंदर जाते ही फ्लाइट के कर्मचारी का मजा लेना शुरू कर देता है और तभी उस एरोप्लेन को एक बड़ा झटका लगता है जिसके बाद सभी यात्री परेशान हो जाते हैं। तभी उस प्लेन के पायलट कहते हैं कि हमारे इस प्लेन से पक्षियों का एक बड़ा झुंड टकराया था, लेकिन अब हम सभी बिल्कुल सेफ हैं। तभी प्लेन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा जो प्लेन के अंदर ही आकर धंस जाता है और उस टुकड़े के कारण प्लेन का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ज्यादातर यात्री प्लेन के उस टूटे हुए टुकड़े की वजह से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। और ये सीन जब फिल्म के अंदर आता है तो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और यार इस सीन को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है उसे देखकर हमारी फटकर बाहर आ जाती है। इन सभी सीन्स को देखकर जिसके बाद वो प्लेन बचे हुए यात्रियों के साथ समुद्र के बीचों बीच गिर जाता है और प्लेन का एक हिस्सा टूटा होने के कारण प्लेन के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और फिर वो प्लेन धीरे धीरे करके समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता है। और कसम से जब आप ये सीन इस फिल्म के अंदर देखोगे तो आपकी सांसें फूल जाएंगी और आपका कंठ सूख जाएगा, इतना डरावना सीन होता है ये। जिसके बाद वो प्लेन समुद्र की काफी गहराई के अंदर नीचे डूब जाता है, जिसमें सिर्फ एवा, उसका बॉयफ्रेंड जेड और उसका दोस्त काइल और एवा के बॉडीगार्ड बर्डेन के साथ साथ अपने दादा दादी के साथ यात्रा कर रही एक लड़की और उस फ्लाइट का वो एम्प्लॉय जिसके साथ काइल मजाक करता है, ये सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और एक हम लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों पर रोने लग जाते हैं। जिसके बाद बर्डेन जो बचे हुए सभी लोगों को संभालता है और वो उन सभी लोगों के लिए प्लेन में आगे जाकर उन सभी लोगों के लिए ऑक्सीजन लेने जाता है। जिसके बाद बर्डेन जो उन सभी लोगों के लिए ऑक्सीजन लेकर आता है, लेकिन तभी बर्डेन पर एक टाइगर शार्क हमला कर देती है और फिर बर्डेन का चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। जिसके बाद ये सीन देखकर बचे हुए सभी लोगों की सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले वो सभी लोग जो समुद्र की काफी गहराइयों में प्लेन के अंदर फंसे हुए होते हैं और फिर उन्हें कैसे भी करके अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर शार्क आ जाती है। तो अब अगर ये लोग प्लेन के अंदर ही रहते हैं तो कुछ घंटों में इनकी मौत होना तय है। और अगर ये लोग प्लेन से बाहर निकलकर समुद्र के ऊपर जाना चाहे और इसके लिए इनके पास ऑक्सीजन नहीं होती है और अगर ये लोग बिना ऑक्सीजन के समुद्र के ऊपर जाना चाहे तो फिर ये समुद्र में ऊपर जाने से पहले ही रास्ते में मर जाएंगे, क्योंकि वो प्लेन समुद्र के काफी गहराइयों में नीचे चला जाता है। और इसके अलावा शार्क जो इनके प्लेन के चारों तरफ घूम रही होती है इन सभी की मौत बनकर। यार ये सब सुनकर ही सांसें फूल जाती हैं। तो इन सभी लोगों ने ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कैसे किया होगा ये तो आप कभी समझ भी नहीं पाओगे। जिसके बाद एवा जो प्लेन के अंदर कुछ काम के सामान को खोजती है, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिल पाता है और तभी उसका बॉयफ्रेंड जेड जो प्लेन के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जेड जो सभी के साथ मस्ती करता हुआ होता है। जिसके बाद सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन तभी शार्क जो जेड पर हमला कर देती है और इस हमले में शार्क जो जेड के एक पैर को खा जाती है। जिसके बाद जेड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे करके जेड की भी मौत हो जाती है। और एक और सीन जिसमें काइल के हाथों में लगे घाव को ठीक किया जाता है, तो उस सीरियस और दर्द भरे सीन के अंदर भी आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी। वो आएगी आपको काइल के किरदार के कारण, क्योंकि काइल का किरदार जो काफी मजाकिया होता है। जिसके बाद एवा जो प्लान बनाती है कि हम सभी लोग समंदर के ऊपर जाएंगे, लेकिन तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए दो गोताखोर आते हैं और जिसे देखकर वो बचे हुए सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो गोताखोर भी बलि चढ़ जाते हैं, क्योंकि शार्क उन दोनों गोताखोरों को भी मार देती है। जिसके बाद बचे हुए सभी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और फिर वो सभी लोग जो प्लेन के अंदर रहकर ही मरने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी एवा जो फिर से एक प्लान बनाती है समुद्र में ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहीं पर काइल जो ये नहीं कर पाता है और जिसके बाद काइल भी वहीं पर बलि चढ़ जाता है। और जिसके बाद एवा और वो छोटी लड़की और प्लेन का वो कर्मचारी ही बचता है
और फिर आगे ये तीनों बच पाते हैं या फिर नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। देखो फिल्म की कहानी काफी सस्पेंस और काफी डर से भरी हुई है और इस फिल्म को देखते वक्त आपकी मिनट मिनट के अंदर फटती रहेगी और ये फिल्म आपको इतना ज्यादा एंगेज करके रखती है कि आप इस फिल्म से एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटा पाओगे और इस फिल्म के कई सीन को देखकर आप खतरनाक डर जाओगे। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आपकी फटती नहीं है तो आप नो वे आप फिल्म को एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देगी और उसके साथ तुम्हारा भरपूर एंटरटेनमेंट भी कराएगी और इसी के साथ ये फिल्म आपकी फाड़कर आपके हाथों में दे जाएगी। तो अगर आप दम रखते हो तो आप एक बार नो वे आप फिल्म को जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म मात्र 1.5 घंटे की है और इसी के साथ ये एक बेस्ट फिल्म है। तो आप नो वे आप फिल्म को एक बार जरूर चेकआउट करना और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। यार ये सब सुनकर यार ये सब